वेलकम टू ग्रो मनी सॉल्यूशन। इस चैनल में स्टॉक मार्केट अपडेट एंड इसी स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं। साथ ही आपको डेली ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं, एजुकेशन और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से बताते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। साथ ही आपको इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बताए जाएंगे। साथ ही इसके अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट क्या होने वाले वो भी आपको बताए जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट में फिलहाल के टाइम हम नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए ही आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में जो नियर बाय जो रेजिस्टेंस है, पहले हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे और अपसाइड के टारगेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल के टाइम में जो आज के दिन यानी 18 तारीख को यानी आज के दिन जो नियर बाय जो रेजिस्टेंस बन सकता है वो रेजिस्टेंस इस लेवल पे बन सकता है। ठीक है, और इस लेवल पे भी बन सकता है, बट हमें नियर बाय रेजिस्टेंस चाहिए तो नियर बाय रेजिस्टेंस हम इस लेवल पे भी बना सकते हैं और इस लेवल पे भी हो सकता है। ठीक है, अभी जो फिलहाल के टाइम में हम नियर बाय जो रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं, नियर बाय जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है आपके हमारे हिसाब से, तो नियर बाय रेजिस्टेंस ये वाला निकल के आ रहा है फिलहाल के टाइम में 38,050 के आसपास का। ठीक है, 38,050 के आसपास का इस वजह से आपको रेजिस्टेंस बताया गया है क्योंकि यहाँ पर इस लेवल पर इसने जो है यहाँ पे इस लेवल पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, यहाँ पे भी इस लेवल पे सपोर्ट लिया है, बट सपोर्ट लेने के बाद नेक्स्ट जो ट्रेडिंग डे था उसमें गैप अप ओपनिंग दी थी। ठीक है, इस वजह से इसको एक सपोर्ट माना गया और यहाँ पे इस लेवल पे इसने रेजिस्टेंस भी लेने की कोशिश की है और यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, लेकिन ब्रेक सस्टेन नहीं रह पाया। साथ वाली जो रेड कैंडल है उसने सस्टेन नहीं करने दिया और वापस इस लेवल पे आपको मतलब सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखाई दी और इस लेवल पे यहाँ पे भी काफ़ी देर तक कंसोलिडेशन रहा था 38,050 से 38,000 तक के बीच में। तो ओवरऑल जो अगर देखा जाए तो नॉर्मली 38,050 से लेकर 38,100 तक का आपको एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, इस लेवल का यानी कि ये जो लेवल है 38,050 से लेकर 38,100 तक का आपको एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। फिलहाल तो हम 38,000 को भी एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं 40 से 50 पॉइंट का, क्योंकि अगर ये 38,000 को अगर ब्रेक करता है अप साइड में, क्योंकि अप साइड में ब्रेक करने पर तो ही आपको 38,200 तक के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं, यानी 200 से 250 पॉइंट की लेवल आपको दिखाई सकते हैं। क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया है कि सम संख्या आप जानते ही होंगे, 38,000 हो गया, 38,100 हो गया, 38,200 हो गया, 38,300 हो गया, 38,400 हो गया, 37,800 हो गया, 37,900 हो गया। तो वो एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। वो इसलिए काम कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर पुट राइटर और कॉल राइटर दोनों ही काफ़ी एडजस्टेबल होते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी अपनी कॉल्स राइटिंग करके बैठे होते हैं, तो काफ़ी लोग पुट राइट करके बैठे होते हैं। ठीक है, इस लेवल पे अगर देखा जाए तो इस लेवल को अगर क्रॉस करता है तो डेफिनेटली आपको जो लेवल नेक्स्ट टाइम में दिखाई दे सकते हैं वो 38,200 तक के आपको दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, अब 38,050 तक का जो नियर बाय रेजिस्टेंस हमने जो निकाला है फिलहाल के टाइम में कम से कम 50 पॉइंट के ही रेजिस्टेंस है। काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हर कोई एक जैसा रेजिस्टेंस तो है नहीं। अब रेजिस्टेंस के बेस पे अगर देखा जाए तो फिलहाल के टाइम में 50 पॉइंट का भी एक रेजिस्टेंस बन सकता है। अगर इसको ब्रेक करना चाहे तो ब्रेक कर सकता है, नहीं तो अदरवाइज ब्रेक नहीं कर पाया तो वापस यहाँ से मतलब यहाँ से टच करने के बाद वापस काफ़ी बड़ा फॉल दिखाई दे सकता है आपको नीचे की साइड में। ठीक है, तो फिलहाल तो हम नियर बाय रेजिस्टेंस हम मान सकते हैं वो 38,050 से 38,100 तक का मान सकते हैं, क्योंकि 38,000 को ब्रेक करके अगर सडन एकदम से इसने 38,050 से 38,65 70 तक 100 तक अप साइड में मूव दिया और अप साइड में फिर डाउनफॉल में नीचे आ गया, तो फिलहाल के टाइम में इस वजह से इसको रेजिस्टेंस मान सकते हैं, यानी कि अप साइड में जाने के बाद में फिर डाउन साइड में आ सकता है, यानी कि इस वजह से इसको रेजिस्टेंस माना गया है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके अपसाइड के टारगेट क्या होंगे। बैंक निफ्टी का जो फिलहाल के टाइम में रेजिस्टेंस है 38,050 का ही हम मान रहे हैं। 38,050 का जो ब्रेक करने पर 38,200 यानी 38,180 तक का फर्स्ट टारगेट हम मान रहे हैं। ठीक है, 38,050 को इस वजह से ब्रेक करके 50 से 100 तक का जो ब्रेक करने के बाद में मतलब 100 हम मान रहे हैं इस वजह से क्योंकि 100 में ज़्यादा कोई बड़ा ब्रेकआउट मतलब ज़्यादा कोई बड़ा रेजिस्टेंस हम नहीं मान रहे हैं, इस वजह से हमने बड़ा जो रेजिस्टेंस माना है 38,050 से लेके 38,000 तक का एक रेजिस्टेंस माना है। ठीक है, तो 38,050 को अपसाइड में ब्रेक कर सकता है तो 38,200 तक के भी आपको लेवल दिखाई दे सकते हैं। फिर उसको ब्रेक करने पर 38,300 से 38,450 500 तक के भी आपको लेवल दिखाई दे सकते हैं। ठीक है,
अब आपको अगर कॉल बाय करनी है, ठीक है, अगर आपको कॉल अप साइड में बाय करनी है तो कॉल अप साइड में बाय करिएगा और टारगेट आपको 25 से 30 पॉइंट का रखना है। अगर बाई चांस अगर टारगेट अगर अचीव नहीं होता है, एसएल होता है, एसएल टच होता है, तो एसएल का आपको रखना है, ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं रखना है, सिर्फ 10 से 15 पॉइंट का ही एसएल रखना है, ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं रखना है आपको। 10 से 15 पॉइंट का एसएल आसानी से हिट तो हो जाता है, लेकिन कभी कभी काफ़ी टाइम तक ये हिट भी नहीं हो पाता है। 10 से 15 वहीं पर ही कंसोलिडेशन रहता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर बड़ा एसएल लेंगे और वो अगर एकदम से डाउनफॉल आता है तो बड़ा एसएल हिट होने के चांस होते हैं काफ़ी ज़्यादा। छोटा एसएल हिट होने के चांस होते हैं, लेकिन एक बार दो बार अगर हिट होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तीसरी बार आपका डेफिनेटली बड़ा प्रॉफिट होने के चांस होते हैं पेशेंस पे, ठीक है। अगर आपको पेशेंस नहीं है तो आपके जो एसएल है वो हिट होते रहेंगे और आपकी जो कॉल्स हैं वो प्रॉफिट में कभी नहीं जाएंगी, क्योंकि उसमें पेशेंस रहना पड़ता है और आपको जो रखना होता है वो ऐसे टाइम पे ऐसे पॉइंट पे रखना होता है ताकि आपको लगे कि काफ़ी बार इस लेवल पे हिट हुआ है तो इस लेवल पे आपको एसएल नहीं रखना है। तो इससे थोड़ा सा नीचे पॉइंट पे अगर एसएल रखेंगे तो डेफिनेटली आपका जो एसएल है वो हिट नहीं होगा, डेफिनेटली आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हो गई होगा। अब क्या होता है कि अपसाइड में फर्स्ट टारगेट आपको मिल गया और फर्स्ट टारगेट में के बाद में आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपका जो एसएल होगा वो आपके बाइंग पॉइंट पे होगा, ठीक है। सेम एज इट इज सेम कैश पे ऐसा करना है, कैश स्टॉक पे भी यही करना है। तो आपका अगर फर्स्ट टारगेट हिट हो जाता है तो आपका जो एसएल है वो फर्स्ट टारगेट पे है। अब फर्स्ट टारगेट से भी अप साइड में आपको मिल जाता है सेकंड टारगेट, तो सेकंड टारगेट मिलने के बाद में जो आपका एसएल होगा वो आपका एसएल होगा फर्स्ट टारगेट वाला, यानी कि 25 से 30 पॉइंट का आपका एसएल होगा, ठीक है। ये मतलब एसएल और मतलब कॉल और पुट में आपको कैसे करना है, सॉरी कॉल में आपको ऐसे एसएल रखना है और साथ ही आपको टारगेट क्या रखना है वो भी आपको बता दिया गया। अब बात करेंगे इसके सपोर्ट के बारे में। सपोर्ट पे आपको डाउन साइड के टारगेट भी बताए जाएंगे। फिलहाल के टाइम में हम जो नियर बाई एक रेजिस्टेंस सपोर्ट मान रहे हैं, सपोर्ट हम नियर बाई जो मान रहे हैं फिलहाल के टाइम में, ये वाला जो सपोर्ट है 37,800 का मान रहे हैं, ठीक है। 37,800 का इस वजह से मान रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम तक यहाँ पर ये वाला कंसोलिडेशन फेज, यहाँ पे लेवल सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी लेवल सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी काफ़ी टाइम तक सपोर्ट लिया और इस लेवल पर भी सपोर्ट लेने की कोशिश की थी, बट नीचे नहीं आ पाया और वापस अपसाइड में चला गया सपोर्ट लेकर, ठीक है। मतलब 25 से 30 पॉइंट का अपसाइड में और डाउन साइड में हम रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिलहाल के टाइम में इस वजह से इसको एक सपोर्ट माना गया है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टाइम तक मतलब कंसोलिडेशन फेज चला है, इतना बड़ा कंसोलिडेशन फेज चला है, तो इस वजह से इसको 37,800 को एक सपोर्ट माना गया है, ठीक है। अब सपोर्ट हम मान सकते हैं, तो इसका जो लेवल है फिलहाल के टाइम में नियर बाय तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि इसका जो नियर बाय सपोर्ट और ज़्यादा कहाँ हो सकता है। तो एक बेस के मतलब एक नॉर्मली बेस अगर माना जाए तो 100-150 पॉइंट के हम टारगेट फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इसके डाउन साइड के, हमने क्या टारगेट बताए हैं आपको, हम जो टारगेट बता रहे हैं आपको वो देख लीजिएगा। बैंक निफ्टी का जो फिलहाल के टाइम में हमने जो सपोर्ट बताया है वो सपोर्ट है 37,880 का, ठीक है। अब 37,880 का है। अब 37,880 से लेके 37,850 तक का जो फिलहाल के टाइम में नियर बाय निकल के आ रहा है वो कम से कम 30 से 40 पॉइंट का निकल के आ सकता है। अगर 37,850 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो आपका जो फर्स्ट टारगेट है वो 37,750 तक का, यानी 100 पॉइंट का हम टारगेट मैंने आपको बताया था, 100 से 150 पॉइंट का आप फर्स्ट टारगेट लेके चल सकते हैं। फिर सेकंड टारगेट जो होगा वो 120-130 पॉइंट का लेके चल सकते हैं। थर्ड टारगेट भी आपको 120 से 130 पॉइंट का भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। ये तो था आपके फर्स्ट सेकंड और थर्ड टारगेट। अब आपको पुट कैसे बाय करनी है, पुट आपको तब बाय करनी है 37,840 को नीचे की साइड में अगर ब्रेक करता है, ठीक है, सॉरी 37,840 को नीचे की साइड में अगर ब्रेक करता है तो आपका जो है वो आपको पुट 25 से 30 पॉइंट का टारगेट रखना है और ऐसा रखना है आपको ओवरऑल 10 से 15 पॉइंट का, ठीक है। अब 10 से 15 पॉइंट का रखना है, इसलिए 10 से 15 पॉइंट का रखा जाता है अगर आपको बाई चांस कॉल जो है वो आपकी रिवर्स हो जाती है तो आपका जो एसएल है वो कम, आपका एसएल हिट भी हो जाता है तो आपका जो लॉस है वो कम होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप अपने हिसाब से रख सकते हैं आपका जो एसएल है अपने हिसाब से, लेकिन आपको लगे कि हाँ ये मेरा कम लॉस हो सकता है अगर अब एसएल हिट हो जाए तो उतना ही आप मतलब टारगेट और एसएल, टारगेट जहाँ तक मैं आपको बताना चाहूँ 1:2 का ही रखिएगा। 1:2 का इस वजह से रखिएगा क्योंकि अगर आपको एसएल एक पॉइंट देना है तो आपको टारगेट 2 पॉइंट लेना है, मतलब इतना आप पेशेंस रख सकते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज सेम, अगर आपका जो पुट है अगर नीचे की साइड में चला जाता है और फर्स्ट टारगेट आपको दे देता है, अचीव कर देता है, तो जो आपका जो एसएल होगा वो आपके बाइंग पॉइंट पे आ सकता है, ठीक है। आपको बाइंग पॉइंट पे आपको रखना है, ठीक है। अब सेम एज इट इज फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट में भी आपको ऐसे ही रखना है, ठीक है। ये तो है आपका बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और साथ ही आप हमें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो हमारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।